हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्शन 3। आज मैं आप लोगों के साथ आपके एसएसटी की क्लास 7 की पॉलिटी की सारी नोट्स शेयर करने वाली हूँ। कोई एक आध चैप्टर की नहीं, पूरी की पूरी जो एसएसटी वो पॉलिटी की जो होगी क्लास 7 की एनसीईआरटी की नोट्स वो मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अपने लिए बनाए थे। आपको अगर काम आए तो आप ज़रूर इसे देखें और ज़रूर ही काम आएगा। मुझे बहुत हेल्प मिला था अपने नोट्स से। मैंने अपने ही नोट्स को बार बार रिवीजन किया था एंड टाइम में, परीक्षा के टाइम में, और उससे मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और एक आध क्वेश्चन तो मैं वहाँ पे आते हुए गलत करके आई हूँ, तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, एग्ज़ाम प्रेशर में ऐसा होता है। तो खैर वो सब छोड़िए, आप लोग अभी अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बना के रखेंगे, मेरे बनाए नोट्स से ही अगर आप कॉपी कर लेते हैं, तब भी अगर उसको आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे सीटेट में। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो मैथ और साइंस के लिए मैं भी नहीं कुछ बता सकती हूँ। हाँ, अगर मैं उसको पढ़ लूँगी तो मैं उसको बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। तो मैं अभी आपको सीडीपी, एसएसटी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, सब कुछ गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अभी क्लियर किया है तो मुझे अभी पता है सब कुछ। जो हाल फिलहाल में पढ़े होते हैं उन्हें सब कुछ अच्छे से पता होता है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में को अच्छे से देखें और उनके नोट्स को आप अपने हाथ से बनाएं। दूसरे के नोट्स को कभी भी ऐसा नहीं है कि प्रिंट आउट करवा के आप अगर रट्टे मारेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मुझे लगता है कि अपने हाथ से जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से याद भी होंगे। ठीक है, तो आप ये नोट्स अभी देखें, आपको अच्छा लगे तो इस हिसाब से आप भी नोट्स बनाएं और उसके बाद उन्हें रिवीजन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और फालतू के जो कमेंट्स होते हैं उन पर ध्यान ना दें, उनको इग्नोर करें। ओके। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले क्लास 8 की जो है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो भी चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर, उन सब के नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, एक वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप उन्हें ज़रूर से देख लें। और मैंने सीडीपी की स्ट्रैटेजी भी शेयर की हुई है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की स्ट्रैटेजी भी शेयर की हुई है। और अब मैं एसएसटी को कंप्लीट करके उसके बाद में किसी और पे जाऊँगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये रहा क्लास 7 पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो है समानता। इसमें देखो, लोकतंत्र जनता का शासन है, संविधान भारतीय सबको समान मानता है, छुआछूत उन्मूलन हुआ है, संसद लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। समानता के अधिकार को 2 तरीके से लागू किया गया, कानूनी तरीके से और सरकारी योजना के तरीके से। जीरो हंगर के तहत तमिलनाडु राज्य पहला था जिसने मिड डे मील योजना को लागू किया और 2001 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी स्कूल में इसको लागू कर दिया गया। अब है दूसरा पेज। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी इसमें दी गई है। जिसको स्कूल की सफाई कराई जाती थी वो दलित वर्ग के थे। BR अम्बेडकर जो हैं वो संविधान के पिता जनक कहे जाते हैं और इन्होंने कहा था कि आत्मसम्मान ज़रूरी है, मनुष्य नाशवान है, आत्मसम्मान से जियो। ये बहुत बड़ी लाइन इन्होंने बोला था। मैंने उसका एक शॉर्ट बना रखा है जिससे मुझे याद आ जाए, कहीं भी अगर एग्ज़ाम में ऐसा लाइन आए तो मैं उसको शॉर्ट में ही देख लूँ तो मुझे याद आ जाए कि ये BR अम्बेडकर की बात है। USA में अफ्रीकी अमेरिकन लोग गुलाम थे पहले। 1950 में आंदोलन हुआ जिसमें बस में पीछे बैठने के लिए रोज़ा पार्क्स नाम की एक महिला थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जिन्होंने 1 दिसंबर 1955 को बस में सीट नहीं छोड़ा अपना, क्योंकि उन्हें सीट छोड़ना पड़ता था, वो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो यही जो था आंदोलन, ये सिविल राइट्स आंदोलन कहलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम अफ्रीकी अमेरिकन के पक्ष में सभी स्कूल में लागू हो गए। अब आगे मैं आपको नोट्स दिखाती जाऊँगी और आप अपना खुद से पढ़ते जाना। ठीक है, ये देखो, इसमें अनुच्छेद 15 के अंश हैं जिसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध किया गया है। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। फिर देखो, चैप्टर 2 है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसमें ये सब जो है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैंने फिर भी लिख लिया, मुझे ये ठीक लगा था। यहाँ तक ये वाला लाइन जो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आते हैं पेपर में। ठीक है, पर मैंने फिर भी लिख लिया, आपको भी अगर अच्छा लगे तो लिख लेना। टीबी जो है उसको तपेदिक भी कहा जाता है, 5 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, 30,000 नए डॉक्टर हर साल बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। संचारणीय बीमारी, पानी से 21% बीमारियाँ संचारणीय होती हैं। हैजा, हेपेटाइटिस, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस बी से, ये सब संचारणीय बीमारियाँ हैं। तीसरा दवाई निर्माता देश भारत है पूरी दुनिया में। और ये देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, निजी स्वास्थ्य सेवाएँ,
अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग बस देखते जाओ। मैं एक एक करके सारे पेज दिखा देती हूँ अपने नोट्स के। ओके, अब आ गया चैप्टर 3। इसमें राज्य शासन कैसे चलाता है इसके बारे में दिया हुआ है। ये रहा चैप्टर 3 के और पार्ट। अब आ गया चैप्टर 4। चैप्टर 4 इतना ही मैंने लिखा है क्योंकि मुझे इतना ही ज़रूरी लगा उसमें। फिर चैप्टर 5 है लक्ष्मी लकाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है सीटेट में। अब ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेज है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली हर पेपर में, हर साल। ठीक है, पंडिता इनको कहा जाता था, रमाबाई को, रामसुंदरी देवी इनका आत्मकथा था अमर जीवन, रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने लेडी लैंड की सुल्ताना का स्वप्न, और ये कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खुले थे। अब ये देखो, जनगणना से कुछ कानून कुछ दिया गया है पॉइंट, दहेज कानून, यौन प्रताड़ना, ये वाला, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया चैप्टर नंबर 5। इसमें मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मैंने नहीं लिखा। चैप्टर नंबर 6, इसमें देख लो आप मीडिया संचार के बारे में। अब यही है चैप्टर नंबर 6 का ही है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, मसौदा क्या होता है। अब ये रहा चैप्टर नंबर 7, हमारे आसपास के बाज़ार। इसमें मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप देख लेना अगर आपको समझ में आए तो। साप्ताहिक बाज़ार में रोजी वाली पक्की दुकान नहीं होती है, मोल भाव होता है, मोहल्ले की दुकान घर के करीब होता है, उधार मिलता है, शॉपिंग मॉल में महिला इमारत होती है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में व्यापारी होते हैं, कारखाना से थोक में जाता है, थोक से फिर खुदरा में जाता है, बाज़ार श्रृंखला कहलाती है। अब यहाँ पर मेरे बच्चे ने काटा पीटी कर दी। अब ये बाज़ार में एक कमीज है चैप्टर 8, इसमें मुझे ये सब इम्पोर्टेंट लगा। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, और कपास डोडे चटक रुई झड़ोर तमिलनाडु में है। दादन व्यवस्था, घर पर कपड़ा तैयार करना, व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। जिनिंग मिल रुई से बीज अलग करता है। अभी दादन व्यवस्था और सहकारी व्यवस्था में आपको पूछेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो सहकारी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब क्लास 8 की पॉलिटी आ जाती है। क्लास 7 की पॉलिटी इतनी ही। तो फ्रेंड्स, क्लास 7 की पॉलिटी तो बहुत ही कम थी, मैंने इतना ही बनाया था क्योंकि मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट लगा था और इससे बाहर आता भी नहीं है। आप एक बार देख लेना एनसीईआरटी की बुक ले करके कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, आप रीचेक कर सकते हो, लेकिन मैंने इससे ही पढ़ा था और इसे ही बार बार रिवीजन किया। एक बार मैंने बुक का PDF निकाला और PDF में से अपना नोट डाउन किया जो भी उसमें इंपॉर्टेंट थे। बार बार बुक नहीं रीड करने गई, मैं इसी को बार बार रीड करती थी। तो इतना ही मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इतना ही मैंने बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 8 की पॉलिटी शेयर कर लूँगी, उसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री शेयर कर दूँगी, और उसके बाद क्लास 6 के मेरे नोट्स ना बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बने हुए हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करने की कोशिश करना, पर मैं वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपके मन में डाउट्स हों या जो भी सीटेट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फालतू के कमेंट्स को इग्नोर करना। ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं कि सेटिंग रहा होगा ऐसे ही पास हो गई। चलो ठीक है, हमारी सेटिंग ही से, हमारी सेटिंग हमारी ना मेहनत से, मैंने बहुत मेहनत किया। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।